हेलो राम राम दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो आप सभी के लिए हमने हरियाणा जी के स्टार्ट की हुई है। तो ये हरियाणा जी के मेरे हैंड राइट नोट्स हैं। जो नोट्स पढ़ के मैंने SCS निकाल दिया था, वही नोट्स अब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं किसी भी बच्चे से ना तो भाई पढ़ाने का पैसे लेता, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ चंडीगढ़ में। वहाँ पर भी सब कुछ फ्री में चलता है। जितनी मेरी सैलरी है उससे ज़्यादा तो मैं बच्चों के ऊपर लगा देता हूँ। तो भाई बेटर है कि आप सभी ना एक बार इस सेशन को ज़रूर देखें। शायद आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। और ये सब ना शॉर्ट फॉर्म में नोट्स हैं, क्योंकि भाई अब टाइम नहीं रहा कि आप हरियाणा जीके के नोट्स बनाओ, उनको पढ़ो। भाई अगर आपने ये नोट्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया, हरियाणा जीके में 25 के 25 क्वेश्चन यहीं से कवर करवा दूंगा भाई। साथ में करंट अफेयर, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। ये इतने हाई लेवल नोट्स हैं भाई। और ये सब ना शॉर्ट फॉर्म में है, ना कि यही कि भाई बड़े बड़े लिखे हुए हैं। क्या नाम है, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आपको। और अब तो आपको पता भी लग गया होगा कि हरियाणा में पॉलिसी बन गया सीटी 10 गुना। अगर भाई आप 10 गुना में भी नहीं आए ना, तो आप भाई नहीं पढ़ रहे फिर। तो इससे बेटर है कि अपना और कोई काम धंधा देख लो। भाई हरियाणा में पेपर क्लियर करना बहुत ईजी है, क्योंकि भाई 25 क्वेश्चन हरियाणा जी के आते हैं, फ्री है। अगर आपने इस सीरीज को बहुत ही अच्छे से देख लिया, भाई 25 के 25 क्लियर करवा दूंगा। और 15 क्वेश्चन जीके के, उसकी तो टेंशन ले ना भाई। जीके के तो हम विजार्ड है भाई, बोलते हैं ना कि कोई भी आ जाओ मैं हमारी टक्कर में GS में, तो किसी को नहीं आने देंगे। हाँ भाई मैथ हमारा नहीं आता, मैथ में हमें भाई जीरो। लेकिन GS आपकी इतनी अच्छे से करवा दूंगा। तो चलो अब आपके टाइम वेस्ट ना करते हुए, आज सिर्फ आपके लिए एक डेमो रहेगी। क्या रहेगी? एक डेमो रहेगी। अगर आपको भाई अच्छे लगेंगे तभी नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगा, क्योंकि भाई मैं बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। उनका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में आए कमेंट कर देना कि सर नेक्स्ट पार्ट, तो ये कंप्लीट करवा दूंगा भाई मैं। कंप्लीट रिवीजन हरियाणा जीके का, और बहुत ही जल्दी 10 दिन में कंप्लीट रिवीजन। डेली 10 मिनट की क्लास होगी, उससे ज़्यादा क्लास नहीं होगी। सिर्फ 10 दिन पूरे गिन के, 1 से 10 दिन दे देना हरियाणा जी के रिवीजन, उंगलियों पे याद हो जाएगी। अगर नोट्स बनाने साथ के साथ, उससे बेटर भाई कुछ ऑप्शन है ही नहीं है। चलो अब अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपका पहला पॉइंट रहेगा। तो सबसे पहले करेंगे हरियाणा राज्य का गठन। तो गठन क्या भाई, ये सब ना हरियाणा जी के का मिक्स है। तो मैं ये नहीं बोलता कि पहला गठन करेंगे उससे रिलेटिव जो कुछ है, नहीं भाई। ये सब आपको बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे पूरे मिक्स, वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फालतू कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। तो चलो करते हैं शुरुआत। 15 अगस्त 1947 को हरियाणा पंजाब का हिस्सा होता था। कब? 15 अगस्त 1947 को हरियाणा पंजाब का हिस्सा होता था। भीमसेन सच्चर फार्मूला दिया गया, या फार्मूला बासा के आधार पर था। तो कई बार पूछा जाता है कि सच्चर फार्मूला बासा के आधार पर था, किसने दिया? भीमसेन सच्चर ने दिया था। सच्चर फार्मूला 1 अक्टूबर 1949 को लागू किया गया। कब? 1 अक्टूबर 1949 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सच्चर फार्मूला 1 अक्टूबर 1949 को लागू किया गया। 1953 राज्य पुनर्गठन आयोग आया। कब आया था? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया था। यह भी भाषा के आधार पर था। इस आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट कब दी थी? आयोग राज्य पुनर्गठन आया था 1953 में, और इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के समय हरियाणा में को पेप्सू कहा जाता था। जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया था नहीं, उस समय हरियाणा को पेप्सू कहा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और 1966, और उस समय राजधानी शिमला होती थी। और 1966 में पंजाब लोकसभा सदस्य सरदार हुक्म सिंह थे। तो 1966 में ना पंजाब लोकसभा के सदस्य कौन थे? हुक्म सिंह थे। कौन थे? हुक्म सिंह थे। सरदार हुक्म सिंह की अनुशंसा पर हरियाणा का गठन जेसी शाह आयोग ने किया था। जेसी शाह आयोग में 3 सदस्य थे। कौन कौन? एक तो जेसी शाह थे, एक एम फिलिप्स थे, और एक एस दत्त थे। कई बार ये पूछा जाता है कि अन्य दो कौन कौन से थे? एम फिलिप्स और एस दत्त थे। और जेसी शाह की समिति कब आई थी? 23 अप्रैल 1966 को आई थी। जेसी शाह समिति को 27 अगस्त 1966 को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी थी। और 35.18% हिस्सा हरियाणा को मिला। कितना? पंजाब का 35.18% हिस्सा हरियाणा को मिला था।
हरियाणा भारत का 17वां राज्य और 18वें संविधान संशोधन से बना। कब 17वां तो राज्य बना था और 18वें संविधान संशोधन से बना था। हरियाणा भारत के 1.34% पर फैला है। कितना? 1.34% पर फैला है। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। और गठन के समय हरियाणा में कितने 7 जिले होते थे? तो आपके लिए ट्रिक बनाइए, कागज अमर रहे। तो कैसे हो गया करनाल, गैसे हो गया गुरुग्राम, जैसे हो गया जींद, जैसे ऐसे हो गया अम्बाला, मैसे हो गया महेंद्रगढ़, आर से हो गया रोहतक और ऐसे हो गया हिसार जिला। कौन कौन से जिले से एक बार और देखते हैं? 7 जिले करनाल, गुरुग्राम, जींद, अम्बाला, महेंद्रगढ़, रोहतक और हिसार जिले थे। तो 22 दिसंबर 1972 को हरियाणा के 2 जिले बने। तो 22 दिसंबर 1972 को कौन कौन से? एक तो बना था भिवानी और एक बना था सोनीपत। हरियाणा की पहली जनगणना के समय 7 जिले थे। पहली जनगणना 1971 में हुई थी। तो उस समय कितने जिले थे? 7 जिले थे, वही 7 जिले थे। और 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र जिला बना। 5 सितंबर 1975 को सिरसा जिला बना। 2 अगस्त 1979 को फरीदाबाद जिला बना। 1 नवंबर 1989 को 4 जिले। कौन कौन से? करियप्पा, ट्रिक याद कर लेना। कौन सी? करियप्पा। करियप्पा से हो गया, एक तो हो गया कैथल, उसके बाद ऐसे हो गया रेवाड़ी, पैसे हो गया पानीपत और यहाँ से हो गया यमुनानगर। उसके बाद है हरियाणा में पानीपत जिला का गठन 2 बार हुआ। कई बार पूछा जाता है कि हरियाणा का एकमात्र जिला जिसका गठन 2 बार हुआ कौन सा था? पानीपत। 15 अगस्त 1995 को पंचकुला जिला बना। 15 जुलाई 1997 को 2 जिले बने। कौन कौन से? फतेहाबाद और झज्जर। कब? 1997 में 2 जिले बनते। कौन कौन से? एक तो फतेहाबाद बना था, एक झज्जर बना था। 2005 को मेवात जिला। कब? 4 अप्रैल 2005 को मेवात जिला बना था। 2018 को पलवल जिला। 15 अगस्त 2018 को पलवल जिला बना। 2016 को चरखी दादरी जिला बना। और वर्तमान में हरियाणा में 22 जिले हैं। और आप सभी को बताते हैं कि भाई हरियाणा में 5 जिले और प्रस्तावित है। 5 जिले और बनने प्रस्तावित है। बहुत ही जल्द हरियाणा में 5 जिले और बनाए जाएंगे, जिसमें कुल मिलाकर हरियाणा में 27 जिले हो जाएंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे, जिसे BD शर्मा भी कहते हैं। यह बिना चुनाव चुने गए थे। सबसे अधिक मुसलमान मेवात में है। सिटी ऑफ कॉटन पलवल को कहा जाता है। भगवत दयाल शर्मा कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। भाई मैंने आपको बोला था कि सब ये मिक्स क्वेश्चन करवाएंगे हम, ना कि भाई टॉपिक वाइज। वो तो सिर्फ वैसे ही लिख दिया था स्टार्टिंग में, लेकिन हम करेंगे मिक्स भाई, जिससे आपके हरियाणा जी का रिवीजन होता रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है एक बार ना आप लाइक जरूर कर देना और कमेंट कर जरूर बताने कि आपको समझ में आ रहा है नहीं। पहले गैर कांग्रेसी CM राव वीरेंद्र सिंह थे। कौन थे पहले गैर कांग्रेसी CM? राव वीरेंद्र सिंह थे। गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य के लिए जाना जाता है। स्टील सिटी हिसार जिले को कहा जाता है। मिनी क्यूबा भिवानी जिले को कहा जाता है। साइंस सिटी अम्बाला जिले को कहा जाता है। और हरियाणा का अध्यय जींद जिले को कहा जाता है। पेट्रोकेमिकल हब पानीपत जिले को कहा जाता है। खनिज पदार्थ के लिए महेंद्रगढ़ जिला जाना जाता है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र जिले को। धर्मार्थ न्यायों का शहर भिवानी को कहा जाता है। छोटी काशी भिवानी को कहा जाता है। नवग्रह कुंड से छोटी काशी कैथल जिले को कहा जाता है। किसे? कैथल जिले को कहा जाता है। भाई आज के लिए आपका इतना ही है। आप सभी ने कमेंट कर जरूर बताना अगर आपको अच्छे लगे हरियाणा जी के, तो भाई नेक्स्ट पार्ट के लिए बोल देना कि कमेंट करके सर नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दो। क्योंकि भाई अगर आप सभी कमेंट करोगे तभी जाके हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। ऐसे तो है नहीं कि बच्चों के टाइम के साथ खिलवाड़ कर ले। भैया हम बच्चों के टाइम के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर भाई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो भाई क्या फ़ायदा फिर पढ़ाने का। ये तो आप भी समझदार हो, इतने तो समझदार हो। अगर आपको समझ में आ रहा है तभी आप नेक्स्ट पार्ट देखोगे, अगर आपको अच्छा लग रहा है। क्योंकि भाई आज आप ये लगा लो, आज आप 1000 बच्चे वीडियो देख रहे हो। अगर 1000 में अगर आपको समझ में नहीं आया, कल को फिर दूसरे 1000 बच्चे देखेंगे, उनको भी नहीं समझ में आ रहा, तो इससे बेटर है कि भाई पढ़ाना ही छोड़ दे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्या फ़ायदा फिर पढ़ाने का। हाँ अगर आपको समझ में आ रहा कमेंट कर दो कि सर हमें समझ में आ रहा, हम नेक्स्ट पार्ट बना देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।